अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका दोस्त फारूक मोहम्मद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब कोई लड़का मुसलमान के घर पैदा होता है तो उसके कान में अजान क्यों दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हजरत अबू राफे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत फातिमा के घर में पैदा हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान दी थी। इसलिए बच्चे की पैदाइश के बाद ये सुन्नत अमल है कि उसके कान में अजान दी जाए और बाएं कान में इकामत नमाज से कही जाने वाली तकबीर कही जाए। इसकी क्या हिकमत है? उलमा इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अजान और इकामत की हिकमत ये है कि इस तरह बच्चे के कान में सबसे पहले जो आवाज पहुंचती है अल्लाह ताला की बड़ाई और अजमत वाले अल्फाज होते हैं, जिसके जरिए इंसान इस्लाम में दाखिल होता है और इन अल्फाज के असरात बच्चे के दिलो दिमाग पर जरूर पड़ते हैं, अगरचे इन असरात को वो भी समझ नहीं पाता। दूसरी हिकमत, इसकी एक और हिकमत बयान की गई है कि अजान से चूंकि शैतान भागता है जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए अजान कही जाती है कि दुनिया में कदम रखते ही बच्चे पर शैतान का कब्जा ना हो। तीसरी हिकमत चलिए जानते हैं। एक हिकमत वो है कि बच्चे के कान में पैदाइश के बाद अजान दी जाती है और दुनिया से रुखसत होने पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। गोया जैसे आम नमाजों के लिए अजान दी जाती है और कुछ देर बाद नमाज पढ़ी जाती है। इस तरह तमाम इंसानों को ये समझना मकसूद होता है कि पैदा होने के बाद अजान दी गई है और इस अजान के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा जल्द होने वाली है। इसलिए इस थोड़ी सी देर में आखिरत की तैयारी करो ताकि मरने के बाद पछताना ना पड़े। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।